हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है हमारी चमनपुर कॉलोनी 420। और कल हमने देखा था कि गौरी जो है एक कुत्ते को अपने साथ ले आई थी। तो क्या शाम इस कुत्ते को रखेगा अपने घर में या नहीं, तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में। दूसरे दिन शाम जैसे ही अपने घर से बाहर आता है तो दरवाजे पर उसे कुत्ता बैठा हुआ मिलता है। अरे ये कुत्ता कहाँ से आया? गौरी, अरे ओ गौरी, बाहर आओ। और ये कुत्ता कहाँ से आया? क्या तुम लेकर आई हो इस कुत्ते को? और गौरी अंदर से बाहर आती है। अरे श्याम जी, कल मैं पानी भरने गई थी तो ये कुत्ता वहाँ बैठा हुआ था। ये बहुत ज़्यादा भूखा और प्यासा था, तो बस मैं इसको अपने साथ ले आई। आप इतने गुस्से क्यों हो रहे हैं? गौरी, तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे ये कुत्ते बिल्कुल नहीं पसंद हैं और मैं इनसे दूर रहना ही पसंद करता हूँ। तुम फ़ौरन इस कुत्ते को अभी और इसी वक्त घर से निकालो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे श्याम जी, वैसे भी ये कुत्ता कौन सा हमारे घर के अंदर रह रहा है? अरे ये बाहर ही तो रहता है। और फिर देखिए, इस तरह हमारे जानवरों की भी तो चौकीदारी हो जाएगी। हमारे पास इतने सारे जानवर हैं, तो ये कुत्ता बाहर बैठा रहेगा तो इसमें आपका क्या जाता है? और उसको भी घर मिल जाएगा। इस बेचारे का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये भूखा प्यासा बैठा हुआ था कुएं के पास, में से ले आई हूँ। देखिए कितना प्यारा सा है। प्लीज़ श्याम जी, इसे मेरे पास रहने दें। ये आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगा। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? और कुत्ता गौरी की बात सुन के सर हिलाने लग जाता है। ठीक है गौरी, अगर तुम इतना ज़्यादा इसरार कर रही हो तो मैं इस कुत्ते को अपने घर में रहने की परमिशन दे देता हूँ। अरे ठीक है, लेकिन ये अंदर नहीं आएगा। तुम्हें पता है मुझे सख्त नफ़रत है इन कुत्तों से। चलो रख लो तुम इस कुत्ते को, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ घर के अंदर नहीं आना चाहिए ये कुत्ता। और ये कहकर शाम चला जाता है। और काजल भाभी यहाँ पर सारी बातें सुन रही होती है। अरे गौरी, कोई और नहीं मिला रखने को? तुम्हें ये कुत्ता ही मिला है क्या? अरे किसी अच्छे जानवर को तो पाल लेती, कुत्ता भी कोई पालने की चीज़ है क्या? काजल भाभी, आप मदद किसी जानवर की करो या इंसान की, मदद तो मदद ही होती है। और मैं तो सिर्फ इस कुत्ते की मदद कर रही हूँ। मैं सिर्फ उसको देती ही क्या हूँ, सिर्फ एक वक्त का खाना ही तो खाता है वो मेरे पास। और वैसे भी कुत्ता घर में रहेगा तो चोर डाकू दूर ही रहेंगे मेरे घर से। और आपको नहीं पसंद तो ना सही, मुझे तो पसंद है। ये कहकर गौरी अंदर चली जाती है। अरे जाओ, तुम भी जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलो। काजल भाभी अपने घर में बैठ के मोबाइल चला रही होती है। तभी गौरी भाभी का कुत्ता यहाँ आ जाता है। और गौरी का कुत्ता काजल भाभी के दरवाजे पे सूसू कर देता है। अरे गौरी का कुत्ता, अरे ये तो क्या कर रहा है? अरे इसको भगाती हूँ। और काजल भाभी कुत्ते को देखकर बाहर आती है। अरे छी, अरे कुत्ते, तूने मेरे दरवाजे के यहाँ पे सूसू कर दिया। रुक, मैं अभी तुझे मारती हूँ। और कुत्ता भाग जाता है। और जाकर अपने बाड़े में छुप जाता है। छी, ये देखो क्या कर दिया इसने। अरे मेरे घर के आगे सूसू करके चला गया। अभी गौरी को बताती हूँ, उसी ने कुत्ता पाला है, वो ही सफाई करेगी। अरे ओ गौरी, अरे गौरी, अरे बाहर निकल। अरे काजल भाभी की आवाज़ आ रही है। और गौरी काजल भाभी की आवाज़ सुन के बाहर आती है। अरे क्या हुआ काजल भाभी, इतने गुस्से में क्यों हो आप? खैरियत तो है? अरे गौरी, तुम्हारे इस कुत्ते के होते हुए कोई खैरियत से रह सकता है भला? जाकर देखो मेरे घर का क्या हाल किया है तुम्हारे इस कुत्ते ने। संभाल के रखो, अगर तुमसे संभाला नहीं जाता तो पाल ही क्यों रही हो? मेरे दरवाजे के आगे तुम्हारे कुत्ता सूसू करके आया है और मुझे बहुत बुरा लगता है। अब जाओ और मेरे घर की सफाई करके आओ, मुझे कुछ नहीं पता। ओहो काजल भाभी, इतनी सी तो बात है, चलो मैं तुम्हारे घर का पोछा लगा देती हूँ, बस अब तो खुश हो ना। और ये कह के गौरी काजल का दरवाज़ा साफ़ करने चली जाती है।
हाँ, अब तो इस कॉलोनी में या तो ये कुत्ता रहेगा या हम लोग रहेंगे। अब मैं भी इस कुत्ते को निकलवा कर ही दम लूँगी, बहुत तंग करने लग गया है। और ये कहकर काजल भाभी चली जाती है। दोस्तों, क्या काजल भाभी इस कुत्ते को कॉलोनी से निकलवा देंगी या नहीं, या कुत्ता यहीं रहेगा? चलिए ये तो देखेंगे हम कल के एपिसोड में। कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, एंड तो हरगिज़ मिस मत कीजिएगा।